हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना प्लस टू क्लास के लिए नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसको स्टार्ट करना चाहते हैं। हमारा जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए, डेरिवेटिव आप डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन से इससे पीछे वाले चैप्टर में कर चुके हैं। आज उस डेरिवेटिव का यूज क्या है, एप्लीकेशन का मतलब हम उसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में डेरिवेटिव के लिए हम क्या क्या यूज करने वाले हैं एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे तो फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। डेरिवेटिव का यूज हम कहाँ कहाँ करने वाले हैं वो देखिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, फिर हम करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करने हैं। और हम कहाँ करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में। इससे आगे हम इसका यूज कहाँ करेंगे तो फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके बाद हम इसका यूज कहाँ करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए। जैसे 25.36 इसका आपको रूट निकालना है या 25.6 अकेला ही आ जाए। अब हमें पता है 25 5 के इक्वल होता है, तो ये 5 पॉइंट समथिंग के नज़दीक इसका आंसर आएगा। उसका भी यूज हम डेरिवेटिव के हिसाब से करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो ये कुछ अलग अलग पोर्शन होंगे जहां हम डेरिवेटिव का यूज करने वाले हैं। उनमें से हमारा जो पहला है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। बारी बारी से हम जैसे जैसे इस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे इन सब के बारे में डिस्कस करते चलेंगे। आगे बात सुनो, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी के चेंज होने की जो दर है उसमें डेरिवेटिव का क्या यूज होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन हमारा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी। अब इसके लिए देखिए, हम लोगों ने जो जनरल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा है उसमें हमारे पास क्या होता था डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स। यानी वाई एक ऐसी क्वांटिटी है जो इस पैरामीटर एक्स के साथ चेंज हो रही है। यानी यहाँ चेंजेबल क्वांटिटी कौन है वाई। किसकी वजह से चेंज हो रही है पैरामीटर इस x की वजह से। इसको हम dy बाई dx बोलते हैं। अब इस क्वांटिटी का इसका चेंज का क्या मतलब है। देखिए, ये क्वांटिटी आपके पास कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये एरिया हो सकता है, ये वॉल्यूम हो सकता है, ये सरफेस एरिया हो सकता है, समझ रहे हैं, ये मार्जिनल कॉस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये क्वांटिटी जो आपकी चेंज होगी ये कोई भी एक इनमें से मिलेगा, कोई भी पैरामीटर हो सकता है इनमें से। अब मैं बात कर लेता हूँ जनरल तौर पे एरिया की, कि एरिया कैसे चेंज होता है। देखिए, मैंने ले लिया ये सर्कल। अब इस सर्कल की ये सेंटर और ये रेडियस। अब एरिया ऑफ सर्कल जनरल तौर पे जो हम लेते हैं
वो लेते हैं पाई आर स्क्वायर, यही होता है एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं इसका चेंज देखूं, किसका चेंज, एरिया का चेंज, तो एरिया किस वजह से चेंज होगा, पाई की वजह से तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि पाई का एरिया से चेंज होने से कोई लेना देना नहीं होगा। ये एरिया तभी चेंज होगा जब ये आर चेंज होगी, या तो ये आर कम होगी या ये आर ज्यादा होगी। अगर ये सेम तो रहेगी तो एरिया तो सेम ही रहेगा। अगर मैंने इस आर को बढ़ा दिया तो एरिया बढ़ जाएगा, यानी और इस आर को घटा दिया तो एरिया घट जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। एरिया जो आपका है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, यानी रेडियस के बढ़ने से एरिया बढ़ेगा और रेडियस के घटने से एरिया घटेगा। तो चेंज होगा ए। अब जो चेंज होगा वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, आर के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लिखेंगे, ये अपॉन यस और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। एरिया किसकी वजह से चेंज हुआ, रेडियस। आपने जैसे किसी झील में, किसी तालाब में जहाँ पानी होता है देखा हो, वहाँ से हम ऐसे कंकर फेंकते हैं तो आपने देखा होगा उसमें कुछ ऐसे सर्कल से बनते चले जाते हैं, कई बार आपने देखा हो। तो अब आपने वहाँ क्या देखा कि वो एरिया यानी वो सर्कल, ये सर्कल था, इसके बाद फिर एक दूसरा सर्कल बन गया, उसके बाद एक तीसरा सर्कल बन गया। इसका मतलब ये रेडियस बढ़ती चली जा रही है, रेडियस बढ़ती जाए। बट ये क्या, ये रेडियस एकदम से सभी के लिए बढ़ी है, ये रेडियस सबके लिए एक साथ नहीं बढ़ी। जैसे जैसे टाइम में चेंज आया वो रेडियस बढ़ी। आपने पत्थर फेंका, 1 सेकंड लगी होगी, मान लीजिए आप उसको जनरल तौर पे, यानी उस 1 सेकंड के पार्ट पे आपकी रेडियस 2 सेंटीमीटर। जैसे ही वो 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में टाइम गया वो 2.5 सेंटीमीटर होगी। फिर आपने अगला सर्कल दिखा, तब तक टाइम भी बढ़ रहा है। यानी फर्दरली जरूरी नहीं है कि एरिया जो है, ये जो क्वांटिटी है ये एक ही बार चेंज हो, ये जो आर है, ये जो पेरीमीटर है ये एक ही बार चेंज हो। ये पेरीमीटर भी टाइम के साथ चेंज हो सकता है। यानी ये जो आपकी रेडियस है ये किसके साथ चेंज हो सकती है, टाइम के साथ। उस केस में अगर आपको ये एरिया निकालना है तो आप कैसे कहेंगे। अब देखिए एरिया तो रेडियस के साथ ही चेंज होगा, एरिया टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। एरिया किसके साथ चेंज हुआ, रेडियस के साथ। बट आप हाँ, रेडियस किसके साथ चेंज हुई, टाइम के साथ। तो अगर आपको पूछा जाए कि इस एरिया का टाइम के साथ क्या चेंज आया, तो आप चेन रूल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, चेन रूल, जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा। तो आप क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन एरिया का जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू आर ही होगा। एरिया तो रेडियस से ही चेंज हो रहा है, लेकिन कलर की जो आर है इसके साथ चेंज होगी, टाइम के साथ। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो dA/dt यस और यानी आपका एरिया तो चेंज हुआ रेडियस के साथ, रेडियस चेंज हुई टाइम के साथ, और एरिया चेंज हो गया टाइम के साथ। बट आप उसको कहेंगे यही एरिया चेंज किसकी वजह से हुआ है, रेडियस। ऐसे ही वो वॉल्यूम हो सकता है, वो सरफेस एरिया हो सकता है, कोई रेक्टेंगल का एरिया हो सकता है। आगे बात सुनो। तो इसलिए अगर मैं इसको एक वर्बली बात करूँ क्वांटिटी की, तो आप इसको कहोगे डी क्यों, यानी क्यों क्या है यहाँ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट किसी भी पैरामीटर के साथ चेंज होगा। वो पैरामीटर आपका टाइम हो सकता है, वो पैरामीटर आपकी रेडियस हो सकती है। वो आप जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसके बेस पे समझते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी जब किसी पैरामीटर के साथ विद रिस्पेक्ट चेंज होती है तो उसको बोलते हैं डी क्यू बाई या डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टी। व्हाट इज क्यू, क्वांटिटी। क्यू क्या है आपके पास, कोई भी एक क्वांटिटी, और पी क्या है, कोई भी पैरामीटर। किसी भी पैरामीटर से ये क्वांटिटी आपकी क्या होगी, चेंज। अब हमें कैसे पता लगेगा कि सर मुझे यहाँ रेडियस लेनी है, मुझे यहाँ टाइम लेना है, तो उसकी यूनिट आपको दी हुई। अगर आपको वो कहता है सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी ये सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, यानी ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो आप टी के विद रिस्पेक्ट। आगे बात समझ। तो आइए हम इसके जनरल बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसको समझते हैं।
यहाँ से हमने एक चीज देखी, जिसके साथ ये रेट वर्ड लग रहा है, रेट ऑफ चेंज वर्ड लग रहा है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन, मतलब उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन में ये कह देता है कि रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, क्वेश्चन करने से पहले समझिए उस बात। आपको कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस टाइम के साथ चेंज हो गई। कितनी चेंज होगी? 4 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में। यानी उसका मतलब क्या हुआ कि डी बाई डी टी किसका, आर का, और वो कितनी दे रखी है? 4। अब यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, वो पता लग गया। यानी वो वैल्यू डी आर बाई डी टी की दी गई। अकेली रेडियस वर्ड यूज किया गया है तो वो आर की वैल्यू। आगे बात समझ में, कभी हम ये समझ लें कि ये आर है या डी आर बाई डी टी है, अगर उसके साथ रेट वर्ड लग रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो वो डी का काम कर रहा है, डिफरेंशिएशन का काम कर रहा है। अकेली रेडियस है तो वो किसका काम करेगी? आर का काम। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को ये फार्मूला जो है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये सब चीज़ें पता हो, और आई होप ये आप लोग पहले से जानते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर। सर्कल का एरिया वैसे भी आर के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होगा। हाउ फास्ट एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू आर व्हेन आर इज ए 3 सेकंड। इसका क्या मतलब है? देखिए, आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है किसका? एरिया का। किसके एरिया का? सर्कल के एरिया का। तो सबसे पहले हमें ये बताओ कि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है? A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यस और नो? इसका क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज। किसका? एरिया का, मतलब डिफरेंशिएशन किसका करना है? एरिया का। किसके विद रिस्पेक्ट टू? आर के। डी बाई डी आर किसका? एरिया। ये बात समझ में आ गई? इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन एरिया है, पाई आर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास डी ए अपॉन डी आर, और इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो आपको पता है पाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, डिफरेंशिएशन किसका होगा? आर के स्क्वायर का। पाई एच टी और आर के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? 2r, यानी ये पावर आके और पावर में से ही कम हो गया, तो ये आंसर कितना आ गया? 2 पाई आर। अब जो पहली लाइन आपसे पूछी गई ये उसका आंसर आ गया। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर ये आ गया। इससे आगे क्या पूछा गया? हाउ फास्ट एरिया चेंज, ये एरिया कितना ज्यादा चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू आर, जब आर कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। यानी अब आर की वैल्यू रख देंगे कितनी? 3 सेंटीमीटर। व्हेन आर इज इक्वल टू 3, जब आर 3 हो जाए तो एरिया कितना चेंज होगा? तो आपका डी ए बाई डी आर क्या बन जाएगा? डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 3, कितना आ जाएगा? 6 पाई। और ये इसमें है आप लोगों का सेंटीमीटर है तो यूनिट लगा दीजिएगा, सेंटीमीटर है स्क्वायर पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इतना एरिया चेंज होगा जब इतना सेंटीमीटर रेडियस चेंज होगी, क्योंकि रेडियस भी तो सेंटीमीटर में, अगर यहाँ टाइम होता तो यहाँ सेकंड आती, ये रेडियस है इसलिए ये सेंटीमीटर है। अगर ये क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टी होती तो यहाँ सीएम की बजाय यानी सेंटीमीटर की बजाय क्या आता आपका? टाइम, क्योंकि रेडियस किस यूनिट में आपको वो लिखना है, और ये एरिया है। यस और नो? तो आपका ये क्वेश्चन A balloon which always remains spherical, इसका मतलब ये हुआ कि बैलून हमेशा स्फीयर की शेप में ही रहेगा, चाहे रेडियस कम हो जाए चाहे रेडियस से ज़्यादा हो जाए, उसकी शेप चेंज नहीं होगी। यानी शेप चेंज तो होगी लेकिन चेंज होने के बाद उसी शेप में रहेगा, वो स्फीयर में ही रहेगा।
लेकिन वेरिएबल रेडियस है, रेडियस बदलती रहेगी, ठीक है, लेकिन शेप फिर भी स्फीयर की है। आगे बात सुनो, इस लाइन का मतलब ये है। अब आगे कहता है रेट, फाइंड रेट यानी डिफरेंशिएशन निकालिए किसका, विच इट्स वॉल्यूम, यानी इसके वॉल्यूम का, जिसकी वजह से ये वॉल्यूम क्या हो जाए, इंक्रीज। और वॉल्यूम किसकी वजह से इंक्रीज, रेडियस की वजह से। और जब रेडियस कितनी हो जाए, 7, यानी जब आप उसका डिफरेंशिएशन कर लें, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आर आए, उस आर की जगह आपको क्या रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। यानी सबसे पहले चेंज होने वाली क्वांटिटी वॉल्यूम है, इसलिए आपको वॉल्यूम पता हो किसका, स्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बता दीजिए क्या मतलब है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 r। ये वॉल्यूम चेंज होगा, इस वॉल्यूम को मैं V नाम दे सकता हूँ, V = 4/3 r। इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू r, ये आपसे पूछा गया है। तो dV/dr, अब देखिए 4/3 कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन r की का हो गई है 3 आके, और r का क्या बनेगा, इस 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आपके पास क्या आ गया, 4πr²। अब r कितनी दे रखी है, 7 से। When radius is 7 cm, then dV/dr किसके इक्वल आ गया, 4π × 7 का स्क्वायर। और ये कितना बनेगा, 49/4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। अगर आप चाहें तो पाई की वैल्यू ये रेट ऑफ चेंज है, कितना चेंज होगा, कितने सेंटीमीटर के साथ इतना वॉल्यूम चेंज होगा, यस और नो। पर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर रेडियस के साथ इतना वॉल्यूम चेंज। कर लेंगे क्वेश्चन, ये आपका आंसर। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ये बैलून है, ये भी ऑलवेज स्फेरिकल शेप में है, लेकिन चेंज कौन हो रहा है, इसका डायमीटर। तो किसके इक्वल है, 3/2 × 2x + 3। आपको आपके पास रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम का ही निकालना है, लेकिन किसके भी रिस्पेक्ट टू निकालना है, x के, क्योंकि क्वेश्चन किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म। सबसे पहले डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल बैलून का डायमीटर जो है वो कितना है, 3/2 × 2x + 3। अब ये डायमीटर है तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, ये पहले से 2 है, ये 5/4 हो जाएगा, 2x + 3। अब यहाँ पर भी चेंज होने वाली वैल्यू कौन सी है, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, स्फीयर का। तो वॉल्यूम हो गया 4/3 πr²। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो dV। अब यहाँ पे देखिए r आपको पहले रखना पड़ेगा, क्योंकि चेंज किसकी वजह से हो रहा है, x की वजह से, तो पहले रख दीजिए। वॉल्यूम = 4/3 पाई r का क्यूब, यानी इसका क्यूब, 3/4 का भी क्यूब हो जाएगा, और 2x + इसका भी क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से वॉल्यूम अपने पास क्या आ गया, 4/3, इसका क्यूब करेंगे तो 27, 4 का क्यूब करेंगे 64 पाई × 2x + 3 होल क्यूब। 4 को इससे काट दीजिए, 16 आएगा, 3 को इससे काट दीजिए, 9 आएगा। तो वॉल्यूम आपके पास आ गया 9/16 पाई × 2x + 3 होल क्यूब। इसका आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है, यानी dV निकालना है। किसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, x के विद रिस्पेक्ट टू। dV/dx 9/16 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, यहाँ से पावर आके 3 आके, ये अंदर वाला सेम 2x + 3 का होल इनटू में डिफरेंशिएशन इसका 2x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 2 से इसको काट दीजिए, 8 आएगा। dV/dx ये 9 3 जा
27 अपॉन में 8 और पाई और इनटू में क्या आ गया 2x + 3 होल स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। और ये तुम्हारा यस और नो? फिर देख लीजिए सेम पीछे वाले क्वेश्चन जैसा है। वहाँ रेडियस की वजह से चेंज हो रहा था, यहाँ एक्स की वजह से चेंज हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में है। डायमीटर दे रखा है, पहले रेडियस बना लो। चेंज होने वाली क्वांटिटी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का फार्मूला लिख लो, लेकिन वॉल्यूम में आर होता है। चेंज एक्स की वजह से होगा इसलिए आर की पहले वैल्यू रख दो, रखने से जो कटे उसको काट दो, यानी ये वॉल्यूम आ गया इन द फॉर्म ऑफ एक्स। और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कांस्टेंट है, सेम रखे जाएंगे। इसका डिफरेंशिएशन फिर वही पावर आके पावर में से एक घटा दो और इनटू में 2x + 3 का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे। पर 2x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। भाई x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ही करोगे तो dx/dx आएगा और dx/dx क्या बन जाएगा 1, वो वैल्यू 1। इसको सोल्व कर दो यहाँ मैं तो अच्छा नहीं। सुनो ध्यान से क्वेश्चन। रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस लाइन को ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया कि बैलून की जो रेडियस है ना वो इंक्रीज हो रही है इस रेट से, इसका मतलब वो dr है, इसका डिफरेंशिएशन है किसका रेडियस का, इसके साथ सेकेंड यानी टाइम है, यानी dr/dt वो आपको कितना गिवन है 10। ये बात समझ में आई? यानी रेडियस बता दी गई है कि वो चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है चाहे डिक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन किस रेट से चेंज हो रही है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। सेकेंड टाइम में आता है इसलिए रेडियस के लिए r विद रिस्पेक्ट टू t 10 देगा। ये बात समझ में आ गई? अब पूछा क्या गया है एट व्हाट रेट सरफेस एरिया इंक्रीज वैन रेडियस कितनी हो जाए 15 सेंटीमीटर, किस रेट से सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। अब सरफेस एरिया का फार्मूला पहले ही दे देंगे, सरफेस एरिया ऑफ बैलून, सरफेस एरिया ऑफ बैलून। बैलून का सरफेस एरिया अपने को दिया गया है 4πr²। आगे बात सुनो। अब 4πr² को मैं a = 4πr² लिख सकता हूँ। अगर आप एरिया में कंफ्यूज हो तो s लिख सकते हो, s फॉर सरफेस एरिया, कुछ भी नाम दे दीजिएगा। सरफेस एरिया = 4πr²। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो सरफेस एरिया भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था एरिया विद रिस्पेक्ट टू r ही होता है और r विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा तो हम कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ चेन रूल, यानी सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू t आएगा। ये निकालना है, ये निकालने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे, यस और नो। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कैसे निकलेगा ds/dt। देखिए 4π तो कांस्टेंट है, सबसे पहले r के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वो क्या बनेगा 2r, और अब r का डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू तो ये बनेगा इनटू में dr/dt। आगे बात सुनो, तो ये वैल्यू क्या बन जाती है ds/dt, 4 दूनी ये 8πr और dr/dt आपको पहले से ही गिवन है वो कितना है 10, यहाँ 10 रखिए। ये बात समझ में आई या नहीं? तो ds/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80πr, और इसने कहा ये जब चेंज होगा तो कितना चेंज होगी, रेडियस कितनी हो 15, यानी r की जगह क्या रखेंगे 15। तो ds/dt जब आपका दिख रहा है 80 इंटू में पाई और r की जगह कितना रख देंगे 15, 1200 पाई, यस और नो। एरिया स्क्वायर में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यस और नो, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज एट रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड।
किसी भी स्क्वायर की साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इतना चेंज होती है। अगर हमने स्क्वायर की साइड को s माना तो ds बाई डी टी 0.2 के इक्वल है। यस और नो? लेट साइड ऑफ स्क्वायर, लेट साइड ऑफ ए स्क्वायर x मान लो, क्या मानोगे? s। यस और नो? तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू कितना है? 0.2। ओके, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज। आपको निकालना क्या है? कौन चेंज होगा? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का पेरीमीटर। अब आपको सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब था 4 मल्टीप्लाई साइड, और साइड हमने क्या मान रखी है? पेरीमीटर को मैं p से लिखूं तो ये 4s के इक्वल है। अब पेरीमीटर भी उसी क्वांटिटी के साथ चेंज होगा जिस क्वांटिटी के साथ साइड चेंज हुई है। अब साइड विद रिस्पेक्ट टू t चेंज हुई तो पेरीमीटर भी विद रिस्पेक्ट टू t चेंज होगा। तो आपका मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस और नो? तो dp अपॉन dt 4 का तो 4 और s का बन जाएगा ds बाई यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, चेंज विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है। ये आपको फाइंड आउट करना है। dp अपॉन dt 4 इंटू साइड का चेंज आपको पहले से ही उन्होंने 0.2, ये कितना आ गया? 0.8। अब देखिए पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं होता, 0.8 क्या होता है? सेंटीमीटर पर। यस और नो? यस। रेडियस ऑफ सर्कुलर सोप बबल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी जो साबुन का बुलबुला है वो आप स्फीयर शेप में मान लीजिए, उसकी रेडियस पर सेकंड के हिसाब से चेंज होती है। इसका dr अपॉन dt आपको 0.2 दे। यस और नो? उसके बाद कहता है फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? तो वॉल्यूम सबसे पहले मैं पता 4/3 पाई r। अब क्योंकि r किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज है? टाइम के। वॉल्यूम भी किसके विद रिस्पेक्ट टू? टाइम के। तो dv अपॉन dt क्या निकल के आएगा? 4/3 पाई r का क्या बनेगा? r² और r का क्या बनेगा? dr। ये बात समझ में आ गई? 3 से 3 कैंसिल, तो ये बन गया 4 पाई r² इंटू dr अपॉन ए। अब ये सारी वैल्यू आपको गिवन है तो dv अपॉन dt अपने पास आ जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर। r कितना दे रखा है? 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू dr बाई dt कितना है? 0.2 यानी 2/10। 16 चौके 64 और ये 128/10 यानी 12.8 पाई। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो पर सेकंड, और ये आपका आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आप यहाँ से रिलेटेड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ से कोई आपको डाउट हो तो कमेंट में अपना डाउट जरूर लिखिएगा। थैंक्स गाइस। थैंक यू सर।